आजाद समाज पार्टी काशीराम पलामू जिला द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेस अध्यक्ष काशिफ राजा सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी पलामू जिले में व्यापक संगठन विस्तार अभियान चला रही है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रत्येक पंचायत एवं बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य एवं जिला परिषद अध्यक्ष सहित सभी पदों पर योग्य, ईमानदार एवं जनहित के लिए कार्य करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं वंचित समुदायों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाकर नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने पलामू जिले में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा पार्टी ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, किसानों की समस्याओं के समाधान तथा भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की मांग भी उठाई। नेताओं ने कहा कि आजाद समाज पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और आने वाले समय में जिले भर में जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। आजाद समाज पार्टी कांशीराम पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत के चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, क्योंकि पंचायत को चुनाव 6-7 महीने में होना बाकी है। यहाँ पर है, उसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देशित कर रहे हैं कि हमें खुद जनता के पास जाना है, डोर टू डोर जाना है, कैंपेन डिजाइन करना है और घर घर जाकर पंचायत लेवल पर जाकर बूथ कमेटी का निर्माण करके, पंचायत समिति का निर्माण करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। हमें ऐसे नेतृत्व खड़े करने हैं जो पंचायत से लेकर लोकसभा तक के नेतृत्व खड़ा करना है। इसको लेकर हम पूरे प्रदेश में हम लोग समीक्षा बैठक चल रही है। इसी को लेकर मेरा यहाँ पर आना हुआ और कल गढ़वा में था, आज पलामू में हूँ। इसका लातेहार हम लोग का टूर है, रांची का टूर है। इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हम तैयारी पे लगे हुए हैं। पंचायत स्तर पर हम ये चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर हमारा पार्टी का निर्माण हो, मेंबरशिप ड्राइव चले, सदस्य ज्यादा बने हमारी पार्टी के। और सदस्यता के साथ साथ में हम ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहते हैं, उनको कैटराइज करके, जो बहुजनों के मुद्दों में बात करने वाले हों, जो दलित, आदिवासी, मुसलमानों के, पिछड़ों के पीढ़े को जानने वाले हों, ऐसे नेतृत्व हम खड़ा करना चाहते हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। किन मुद्दों को लेकर? झारखंड जो है ये मुद्दों का गढ़ है। झारखंड पूरा जो आपका मुद्दों का गढ़ है। मॉब लिंचिंग हो, यहाँ पर जो सरकार जब बनी थी तो मॉब लिंचिंग कानून पास करने की उनकी प्राथमिकता थी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, सड़कें अच्छी देने की प्राथमिकता थी। लेकिन मजबूरी, मुझे अफसोस इस बात का होता है, खासकर जब मैं गढ़वा के इलाके में आता हूँ, पलामू प्रमंडल में आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जंगल में आ गया हूँ। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, मैं दर्द से आपसे कह रहा हूँ, जो पत्रकार महोदय हैं, कि मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि आपका इलाका तो बिहार और उत्तर प्रदेश सटा हुआ इलाका है, प्रबुद्ध लोग यहाँ रहते हैं, एक आपके पूरी हिस्ट्री है, यहाँ की विरासत है यहाँ की। तो इस विरासत के बावजूद भी क्या कारण है कि अब तक 26 साल गुजर जाने के बाद झारखंड में विकास नहीं हो पाया। झारखंड के दलित परेशान है, पिछड़े परेशान है, आदिवासी परेशान है। आदिवासी सीएम होने के बावजूद आदिवासी परेशान है। आज भी हमारी बहनें आपको मिलेंगी जो गठरी लेकर सड़क को पत्ते बेचने का काम कर रही है। जिस समाज का नेतृत्व है, 30% की आबादी आदिवासी समाज की है, बिरसा मुंडा की भूमि है ये, और उस भूमि में आदिवासी समाज के लोग, हमारी बहनें जो आज मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण इसका है? कारण ये है कि जो नेता हमारे बीच में हैं, उनको तो अपना घर तो समझ में आता है, अपने बच्चे समझ में आते हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ के मूल निवासी समाज है, उनको देने का काम नहीं कर पा रहे, उनको सुविधाएं देने का काम नहीं कर पा रहे। मुझे ज्यादा पता चला कि यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है, स्कॉलरशिप जो है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। आपके यहाँ पर क्राइम चरम पर है, यहीं पर नहीं है, पूरे प्रदेश में क्राइम चरम पर है। ST-SC जो मुकदमे दायर होते हैं, उसका निष्पादन नहीं हो पाता है। आपके यहाँ पर मेदनी राय साहब की जो प्रतिमा है वो स्थापित नहीं हो पाई। उसके बाद वहाँ की आपके डीसी ने, इसके पहले डीसी ने आपको कह के गए स्थापित करेंगे, कई बार मांग किया गया। तो क्या कारण कि महापुरुषों का अपमान हो रहा है? तो महापुरुषों का अपमान होगा तो राष्ट्र समाज पार्टी भी मानवीय लोग कतई बैठने वाले नहीं है और हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मैं 2 चीजों पर और गौर करना चाहता हूँ आपको। जिस तरह से पूरे देश में आपने देखा कि अभी जंतर मंतर के आंदोलन में पूरा देश का छात्र, युवा सड़क पर था, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब ने बहुत ही जल्द एक आंदोलन का आह्वान करने को जा रहे हैं। वो आंदोलन ये है कि इस देश में ईवीएम है, जिससे ईवीएम से चोरी करके सरकारें बन रही है, पहले कांग्रेस बनी, अब भाजपा बन रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में।
आने वाले समय में हम उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। और जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के द्वारा संचालित मीडिया, उसके खिलाफ ये आंदोलन हम पूरे देश में करने वाले हैं। ये 2 आंदोलन बड़ा होगा इस देश में, ऐतिहासिक आंदोलन होगा हमारा। तो नेता गण वो सेंसिटिव नहीं है। झारखंड में 30% की आबादी, 30% तकरीबन आबादी जो हमारी है वो आदिवासी समाज के मूल निवासियों की आबादी है, और 90% लोग जो हमारे समाज के हैं वो यहाँ के मूल निवासी समाज के लोग हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। आपके यहाँ पर जब मैं घूमता हूँ तो सड़क अच्छी नहीं है, रोजगार नहीं है। जहाँ तक मेरे इल्म में है 20,000 से ज्यादा नौजवान, आपके सिर्फ इस शहर के नौजवान, और तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान पलामू प्रमंडल के लोग प्लान कर चुके हैं। तो क्या कारण है कि 26 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड में हम अपने नौजवानों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो रोजगार डेवलप करना, अच्छी सुख सुविधाएं देना, महिलाओं को उत्पीड़न जो हो रहा है, खासकर स्टेज से जो उत्पीड़न हो रहा है, उस पर बहुत ही कंक्रीट एक पूरा सिस्टम डेवलप करना, और किसानों को, मजदूरों को उनका सम्मान देना, ये हमारी प्रायोरिटी पे होगा। पहले तो आप लोग का आभार, धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाई अजय सिंह चेरो जी के जरिए बता ही दिया गया कि हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे, गांव-गांव में जाकर करेंगे, पंचायत और जिले में करेंगे, जिलावार 10,000 सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। ये सब बातें आपके सामने रखी गई है। और उसके साथ साथ राज्य में बिगड़ता हुआ विधि व्यवस्था, कानून के ठीक कराने के उद्देश्य से, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपके सहयोग से हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। आप जानते हैं, हम अगर पलामू जिला की बात करें तो यहाँ पर NDPS जैसा नशीली पदार्थ का बहुत तेजी से क्रय विक्रय हो रहा है, यहाँ से सप्लाई हो रहा है पंजाब जैसे जगहों में। और डेली 2 किलो 3 किलो क्विंटल में भी गांजा जैसी चीज पकड़ी जा रही है। इससे समाज में कहीं सुधार होना नहीं है और उसके प्रति गंभीर निगरानी की जरूरत है, जिससे हमारे नौजवान तबके के लोग बिगड़ रहे हैं और नशे की हालत में या फिर छेड़छाड़ में या फिर लैंड स्कैम में यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। दिन प्रतिदिन लूट हो रहा है, सोना के दुकान में लूट हो रही है और प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें दखल कर रहे हैं, लेकिन ये घटना घटने के बाद हो रही है। जो दुनिया से चले गए वो तो आएंगे नहीं। अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैंने माना कि जिला प्रशासन सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। हम जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वय SP साहब और DC साहब की भावनाओं से अवगत हैं। वो चाहते ही हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय कर सकें, लेकिन मेरा मानना है कि उनके अकेले चाहने से ऐसा नहीं होगा। उनके टीम में उनके अधीनस्थ, चाहे CO साहब, BDO साहब, DC साहब के अधीनस्थ हैं या फिर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब नीचे SP साहब के अधीनस्थ हैं, हमको लगता है कि उनको भी काफी सक्रिय सकारात्मक होने की आवश्यकता है। जो वो कर पा रहे हैं बिल्कुल नाकाफी है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। अब लोगों में इंसाफ के लिए थाना जाना, इंसाफ के लिए अंचल जाना बेईमानी लग रहा है, उम्मीदें टूट रही है। इंसाफ नाम की चीज नहीं है, ऐसा लग रहा है। अंचल में जाकर राजस्व रसीद कटवाने में चप्पल टूट जा रहे हैं। राजस्व रसीद बगैर पैसा का नहीं कट रहा है। हो सकता है DC साहब नए हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन मैं बहुत पुराना हूं, मुझे पता है। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, वो रसीद उनकी नहीं कट रही है जायज तरीके से। ऑनलाइन में त्रुटि CO साहब से हुई है, रैयत से नहीं हुई है। वो ऑनलाइन की त्रुटि को ठीक करना CO साहब के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो काम करने में बरसों लग जा रहा है। ऑनलाइन में वो त्रुटि का सुधार नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये तमाम सुधार के लिए युवा DC साहब और SP साहब हैं, और इन लोगों के जज्बात का कदर करते हुए कि हम करते हैं, वो जानते हैं, चाहते हैं कि आगे लोगों को कुछ मैं अच्छा कर सकूं। मैंने आपके माध्यम से भी देखा है कि DC साहब सुदूरवर्ती इलाके में, बैकवर्ड इलाके में जा रहे हैं। उद्देश्य तो यही होगा कि मैं लोगों को न्याय कर सकूं, लेकिन न्याय करने के क्रम में उनके अधीनस्थ की जड़ें भ्रष्टाचार में इतना आकंठ में डूबा हुआ है कि दिन के रात उनसे फैसले करा लिए जा रहे हैं, जिसके सच्ची प्रतिलिपि अभी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराया है कि अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट हुआ है। अकेले DC साहब दोषी नहीं है, लेकिन ऐसा फैसला क्यों हुआ,
सवाल तो डीसी साहब पर ही होता है कि वो दिन का रात लैंड स्कैम करने वाले का फैसला आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था। जो हो गया, ये चूक कहां से हुई, इसमें सुधार करने की जरूरत है। आपके अदालत से अगर हम अपील करें तो अपील करने के लिए भी दूसरी अदालत में 4-5 साल लगेगा। गरीब आदमी 5 साल तक इंतजार करते करते तो मर जाएगा या फिर थक जाएगा, और स्कैमर नहीं थकता है। स्कैमर का तो काम ही यही है। इसलिए उस तरह के लोगों पर अगर संज्ञान में कोई व्यक्ति लाके देता है तो आना चाहिए। खतरा है जान माल का। लोगों की शिकायत है कि हमने एक्सटॉर्शन का शिकायत किया, तो एक्सटॉर्शन के शिकायत किए जाने का जांच होना चाहिए। लेकिन अभी तक तत्कालीन और पूर्व के एसपी साहिबा से लेकर के अभी तक तो रिजल्ट यही है कि जांच जो होता है उसका नतीजे शून्य है। सुरक्षा मिलना चाहिए किसको, मिलना नहीं चाहिए किसको, ये भी सवाल खड़ा करता है। आपके माध्यम से हम तमाम उस तरह की समस्या, हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर कॉलेज का बात उठाया तो हम कुलपति महोदय से मांग करते हैं। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया तो सिविल सर्जन सुप्रिंटेंडेंट साहब, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय से भी मांग करते हैं कि गांव में भी लोगों को इलाज की व्यवस्था किया जाए। और अगर प्रशासनिक पदाधिकारी एसपी साहब के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर में अगर हम बात करें तो उनसे उनका ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से कराना है कि जितना काम हो रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा, उसको और मजबूत करने के लिए सकारात्मक दिशा में अत्यंत आवश्यक है। देखिए, आज आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमारे सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की जा रही है, और उसमें आप तमाम मीडिया बंधुओं को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आज आप इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हुए। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा, जो भी झारखंड में जो मुद्दे हैं उसको हम लोग प्रायोरिटी ऑन बेसिस पे हम लोग उसको हाईलाइट करने का पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और अभी जिस तरीके का जो खासकर पलामू में जिस तरीके का अपराध जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए भी हम लोग जनता के बीच जाकर के यहाँ के लोगों को समझाएंगे कि अगर इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही है उसका आप मुखर होकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को सूचित करें। वहाँ हम लोग प्रमुखता के साथ वहाँ जाकर के उपस्थित होकर के उनको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। कल ही की जो घटना थी, जो आपने देखा है कि चैनपुर के बंदुआ में जो गोली कांड हुआ, उसमें एक की मौत हो गई और एक जो है वो सदर अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इन्होंने कहा है कि आज हम लोग वहाँ मृतक परिवार के यहाँ हम लोग जाएंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। और जितना हम लोगों को पता है, खासकर हम लोग चैनपुर प्रखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे आए दिन बीते 2 महीने में करीब करीब 8 ऐसे हत्याएं हो गई हैं। तो ये आखिर इसका कारण क्या है, इसको भी हम लोग जानने का पूरी कोशिश करेंगे। और जो हम लोगों को पता है, जो बताया गया है कि जो भी मुद्दे आते हैं इस तरीके का, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो या छेड़खानी से रिलेटेड हो या कोई भी इस तरह का मुद्दे, तो ऑन प्रायोरिटी में थाना प्रभारी जो है वो एक्शन नहीं लेते, जिसके कारण ये ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तो हम लोग थाना प्रभारी को ये निश्चित रूप से हिदायत देंगे और यहाँ के जो जिले के कप्तान है उनको भी हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मजबूत थानेदार को वहाँ भेजे ताकि इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन कर सके और हमारे लोगों के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है, अन्याय, शोषण है, उसके विरुद्ध वो खड़ा हो सके। दूसरी चीजें, मुख्य रूप से हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी सीमा पे है, चरम सीमा पे झारखंड में, उसके बावजूद भी यहाँ पर 7-7 साल नौकरी कर लिए जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो अनुदेशक हैं, उनको आज भी नौकरी से उनको बेदखल कर दिया गया, उनको मैंने हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया उनकी ड्यूटी को। तो हम लोग उनके संघर्ष को देखते हुए ये हम लोग आश्वस्त करते हैं कि उनके संघर्ष के साथ हम लोग पहले भी थे, शुरू दिन से जब वो आंदोलन कर रहे थे तब से थे, और आज भी हम लोग उनके साथ प्रायोरिटी में खड़े हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ये भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री से इस पर मिल के बात किया जाए, ताकि जो बेरोजगार हैं, जो आज अपने जब से वो नौकरी में थे तब से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आज नौकरी जाने के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके पूरे परिवार के ऊपर अन्याय हो रहा है। अगर 264 अनुदेशक अगर आज बर्खास्त हो गए हैं तो उनकी जिंदगी पे क्या बीत रही हुई हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सब किसान कैटेगरी के लोग थे और वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं तो कभी मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें कोई नहीं सुन रहा है। खासकर यहाँ के नेता और विधायक तो एकदम ही नहीं सुन रहे, उनका कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक जिम्मेदार युवा नेता होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आश्वस्त करते हैं कि उनकी लड़ाई में भी हम लोग साथ हैं
और जिस तरीके के शिक्षा को रोकने के लिए या फिर रोजगार को रोकने के लिए जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं को जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साँचे में जो लोग डुबो दे रहे हैं, उसको हम लोग रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। और ऐसा अन्याय होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां भी आप देख लीजिए, शहर की स्थिति आप देख लीजिए, जितनी शहर की सड़कें हैं, शहर की सड़कें अगर इस तरीके का, तो आप देहात की बात ही छोड़ दीजिए। देहात में तो ऐसे हजारों सड़कें आपको हम दिखा देंगे, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो बरगढ़ हो, चाहे वो भंडरिया हो, कि आप वहाँ साइकिल से नहीं जा सकते हैं। मोटरसाइकिल तो छोड़िए, कार तो छोड़ दीजिए, आप साइकिल से वहां नहीं जा सकते। ऐसे जगहों पे हम लोग घुमा है और वहाँ के जनता की बात हमने सुना है। एक तो स्कूल आपका यहाँ पे सदबरवा के आसपास में है, वहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास रास्ता नहीं है। कई मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों ने उसको दिखाया, लेकिन आज तक जिले के अधिकारी या जो भी विभाग के लोग हैं, वो आज तक सुध नहीं लिया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कहिए कि दबाव डालने की कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी बने, ताकि बच्चे का शिक्षा का बाधित ना हो। और जो भी सड़क के हादसे हो रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कि पोखराहा में जो हाईवे है, जहाँ पे 39 क्रॉस किया है, जो फांकी रोड जाती है, वहाँ पे एक महीने में 8 मौत हो रही है। आप बताइए उसका जिम्मेवार कौन है? आखिर प्रशासन वहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वस्त करती है और इसके बाद उनके ऊपर न उसका कोई भत्ता देता है और न ही कोई मुआवजा राशि देता है। तो ये एकदम कहिए कि विरोध के लायक है, और वहाँ के जनता ने भी काफी विरोध किया है। तो ये सब हम आवाज दिन प्रतिदिन उठा रहे हैं और हमेशा उठाएंगे।